के रिजल्ट तो मतलब वाकई में इतने बेस्ट रिजल्ट हैं, और अभी हमारे कई सारे लीडर्स की टीम में ये रिजल्ट मिला है, बच्चों को भी मिला है। इसमें रोज पेटल, गुलाब की पंक्ति है, शहद है, पुनर्नवा है, भृंगराज है अपना, उसके बाद इसमें हरड़ यूज किया गया है, हल्दी है, सफेद चंदन, लाल चंदन, तुलसी, नीम और पुदीना, इनको मिला के बनाए हुए। अब इनका काम क्या होता है, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन समझते हैं बच्चों से लेके। तो बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, ऑफकोर्स आई साइट कमजोर हो जाना, और उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, पावर थोड़ा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जो भी कहते हैं, दूरी नजदीकी खराब होती है। आई ड्रॉप बच्चों को दीजिए अगर बच्चे 10 से 11 साल तक के हैं और कितने भी छोटे हो, वहां से शुरू करिए देना। आपको 1 से 2 ड्रॉप डालना है दिन में 2 से 3 बार, और फिट स्टॉक रास के साथ ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल दे दीजिए अपने आई ड्रॉप, बिल्कुल अपना आंखों की जो समस्या है सही हो जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मान लीजिए बच्चे आपके 10 से 11 साल से ऊपर हैं और 18-19 साल तक के जो भी हैं, उनको क्या देंगे, उनको भी आई ड्रॉप देना है, 1 से 2 ड्रॉप दिन में 1 से 2 बार डालिए, और 3 बार तक ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल और उनके लिए प्रोडॉक पाउडर, ये दोनों यूज करके दीजिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। ओमेगा ड्रॉप मैंडेटरी देना पड़ेगा, और विटामिन ए का जो सोर्स होगा, अगर प्रोडॉक नहीं भी दे पाते हैं तो अपने पास सीबक डॉग जूस, पेरीडॉग जूस, विटामिन ए इसमें होता है, वो दे सकते हैं। ओमेगा डॉग की जगह पे बीटा डॉग कैप्सूल भी अगर चाहे तो दे सकते हैं, विटामिन ए उसमें। तो विटामिन ए के सोर्स चाहिए होते हैं थोड़े बड़े लोगों का। बड़े लोगों के लिए कैसे जरूरी, जैसे हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए कैसे, अगर आपको चश्मा वगैरह लगा है, आंखों में सूजन है, पानी ज्यादा आता है, और उसके बाद ड्राइनेस ज्यादा रहता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए आपको आई ड्रॉप 1 से 2 ड्रॉप आपको लेना होगा दिन में 2 से 3 बार। और अपने पास बीटा डॉग कैप्सूल है, आई ड्रॉप बीटा डॉग कैप्सूल या ओमेगा डॉग कैप्सूल और बेरी डॉग या सीबक डॉग जूस, इनमें से कोई एक जूस अगर हम लें तो बिल्कुल फिट रहेंगे, आंखों की जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को मोतियाबिंद है और आपका काला सफेद दोनों मोतियाबिंद हो चुका है, सर्जरी किसी तरह की हो गई है, तो भी आप आई ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार। और बीटा डॉग कैप्सूल, बेरी डॉग, सीबक डॉग जूस में से कोई एक, या ओमेगा डॉग, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के लेना हो। तो बीटा डॉग या ओमेगा डॉग, बेरी डॉग जूस, सीबक डॉग जूस में से कोई एक, गिलोय भी हम साथ में रख सकते हैं। ये हो गया अपना आई ड्रॉप का प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। बाथ वेदा नीम तुलसी बाथ, ये क्या चीज है, ये है आपका सोप, नहाने का जो साबुन होता है। अब साबुन जो है इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि जब हम इसको लगाएंगे तो हमारे शरीर पे कि बाकी जो साबुन हम लोग लगाते हैं उसके बाद नमी चली जाती, फिर हमें जाके बॉडी लोशन वगैरह और तेल वगैरह लगाना पड़ता है। बाथ वेदा नीम तुलसी बार में आपका बादाम का ऑयल और आपका नारियल का ऑयल, 20 ग्राम ऑयल इनका यूज किया गया है। तो नारियल जो होता है वो त्वचा की नमी के लिए होता है, जो होता है ये हमारे त्वचा की नमी के लिए, 20 ग्राम किसी तरह के इन्फेक्शन को कम करना, और तुलसी नीम के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं। दोस्तों एक बेस्ट इस सोप को बनाया हुआ है, आप जरूर इसको यूज करें। और ये एक डब्बा आपको दिख रहा है, इसमें 3 सोप होते हैं, 125 ग्राम के 3 बार्स होते हैं। तो इसको जरूर अपने लिए भी यूज करिए, और कभी प्रमोशन में अगर जाते हैं तो भी करा कीजिए, थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के हल्का सा प्रमोट करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। ये चीज ध्यान रखिए, दिस इज अ लिटिल इन्वेस्टमेंट और उससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो थोड़ा प्रमोशनल वॉल्यूम पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारे थोड़े ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, उसको भी देख ही लेते हैं। तो ब्यूटी केयर में हमें जो प्रोडक्ट है, सबसे पहला एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम, खीरे का क्रीम। क्या चीज है भाई, और इसकी क्यों जरूरत है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जब हम लोग मूवी वगैरह में क्या होते हैं, अपने फेस पे लोग कुछ लगाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं आराम से, खीरा लगा के इधर आंखों पे। तो खीरा की जगह पे मूली, गाजर और बाकी चीजें क्यों नहीं लगा लेते, खीरा ही क्यों लगाया। खीरा जो होता है वो आंखों के नीचे डार्क सर्कल को कम करना और हमारे चेहरे पे जो भी गंदगी वगैरह होती है उसको साफ करना, नमी को मेंटेन करना, स्किन को ड्राई नहीं होने देना है। जब तक स्किन आपकी नमी है, सनबर्न वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल स्किन आपका स्मूथ होगा। और यही काम आपका एलोवेरा के ऊपर करता है, यानी प्रदूषण से हमारे चेहरे को साफ रखने में मदद करता है। तो एलोवेरा के कुकुम्बर क्रीम जो होता है, इसे हमें अपवर्ड सर्कुलर मोशन में ऐसे लगाना होता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल अगर है तो रात में सोने से पहले लगाइए, उसके पहले नहीं। दिन में क्या होगा, दिन में आप फेस पे लगा लीजिए,
और रात में सोने से पहले एलोवेरा के ऊपर क्रीम जो है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो ये एक अपना क्रीम हो गया। इसके बाद चेहरे को साफ करने की प्रोडक्ट है हर्बल फेस वॉश। फेस वॉश क्या चीज है भाई? देखिए, फेस वॉश जो होता है ये चेहरे को साफ करना, और आपके फेस वॉश खास क्या चीज है? इसमें जो सबसे खास है ये है आपका विटामिन सी, यानी लेमन, नींबू। विटामिन सी जो होता है वो स्किन के सेल्स को डैमेज नहीं करता, हमारे त्वचा की इलास्टिसिटी को बढ़ाना है, डीपिगमेंटेशन यानी चेहरे पे जो कलर हमारी थोड़ी डिस्टर होती जाती है उसको ये क्या करता है, रखने में मदद करता है। और किसी भी तरीके के दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, अपना एलोवेरा है, नीम है, ये दाग धब्बे पिंपल्स को कम करना। और हेरिद्रा जो होता है वो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब जिसकी वजह से पिंपल्स होता है, उसको कम करने में मदद करता है। तो हर्बल फेस वॉश हमें थोड़ा सा यूज करना है आपको चेहरे को साफ करने के लिए। 1 से 2 बार दिन में आप जरूर यूज करिए। हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम जो होता है घाव को भरना। अब हमारे शरीर में घाव बनता था, हमारी त्वचा पे जब फोड़े फुंसी होंगे या अगर हमारे खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, जल रहा है, कट रहा है, तो ये भी एक प्रकार। दूसरा जो होता है एरिया, अगर किसी की एरिया बहुत ज्यादा फटती रहती है तो उस केस में भी हमें यूज करना है। अब ये काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें देखिए आपका यूज किया गया है व्हीट ग्राम ऑयल। जो एरिया जब फट जाती है तो क्या होता है, पूरी तरह से खुरदुरा स्किन हो जाता है, मतलब पूरा खराब हो चुका है वो, उसको रिपेयर करके नया बनाना व्हीट ग्राम। एलोवेरा नमी को, जब तक नमी आएगी नहीं तब तक स्किन सही होगा नहीं। इसमें आपका हल्दी घाव को भरना होता है, जलन दर्द को कम करना। इसके बाद मंजिस्था मजूफल जो होता है, ये अगर कहीं पे स्किन जल रहा है, फट गया है, या आपके स्किन पे छोड़े फोड़े फुंसी होते हैं, खुजली बहुत ज्यादा है, तो मंजिस्था मजूफल उसमें हमारी मदद करता है। और इसमें आपका दारू हल्दी जो होता है एक तरह का, समझ लीजिए कि हमारे स्किन पे जो भी सोराइसिस वगैरह होते हैं उसमें ये हमारी थोड़ी मदद करता है। तो हील डॉग क्रीम जो है हम उस पे लगा सकते हैं। अब अगर किसी को अपने एड़ियों पे लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पानी से अपने पैरों को धुलना है गुनगुने पानी से, और उसके बाद उसको साफ करिए, सुखाइए, और फिर इसे क्या करिए, अपने क्रीम को लगाइए उसे 3 बार दिन में। और लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें ताकि वो पूरी तरह से सूख जाए, और डस्ट में मत चलिए, उसको थोड़ा बचा के रखिए। और रात में सोने से पहले जरूर लगाइए ताकि रात में हमें ज्यादा समय मिलता है और उसको नरिशमेंट थोड़ा अच्छे से मिलेगा, धीरे धीरे सही होता है। दूसरा, अगर स्किन पे कोई इंफेक्शन है तो हील डॉग क्रीम जरूर लगाइए, चेहरे को छोड़िए। अब इसके साथ क्या चाहिए, देखिए इसके साथ एलोवेरा तो मैंडेटरी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं। एलोवेरा हील डॉग मैंडेटरी प्रोडक्ट है, चाहिए ही चाहिए। इसके साथ हमें विटामिन सी के जो प्रोडक्ट है, खास करके कितने प्रोडक्ट होनी हम ले सकते हैं, सीबक डॉग जूस, बेरी डॉग जूस, तीनों में से कोई एक जूस जरूर लीजिएगा स्किन के प्रोडक्ट के लिए। तो ये हो गया हील डॉग, एलोवेरा और पूरा कॉम्बिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सर्टिफाइड प्रोडक्ट अपना हील डॉग क्रीम भी है। अब हम बात करेंगे एलोवेरा सैफ्रॉन ऑयल। सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर, और केसर का काम क्या होता है, मार्केट में आप ये थोड़ा एंड देखिएगा प्राइस कितना है और क्या चीज है दोस्तों, 500, 1000, 2000 तक एंटी एजिंग। तो अपने पास जब इतना बेस्ट प्रोडक्ट इतने कम प्राइस में है तो क्यों नहीं यूज करना। एंटी एजिंग यानी हमारे स्किन की झुर्रियों को कम करना, और स्किन पे जो भी दाग धब्बे हो जाते हैं, डार्क स्पॉट बन जाता है, उसको कम करने में हमारा जो केसर होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है, सैफ्रॉन ऑयल यूज करिए, यानी एंटी एजिंग, चेहरे की चमक, सौंदर्य दोनों को वापस लाने में मदद करता है। और केसर के क्रीम को हमें थोड़ा सा ऐसे लेके अपवर्ड सर्कुलर मोशन हमें हल्के हाथों से ऐसे लगाना। तो ये हो गया एलोवेरा सैफ्रॉन ऑयल। हर्बल फेस पैक। फेस पैक क्या चीज है, इसकी क्या जरूरत है। देखिए फेस पैक का जो काम होता है वो हमारे, जब आप ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर में आप जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि जरा सर आपके स्किन पे डेड सेल हो गया, उसको निकाल देता हूँ, तो उसके लिए फेस पैक लगाते हैं। तो यानी हमारे त्वचा के कई सारे लेयर होते हैं, तो एक लेयर आप रोज साफ कर रहे हो, लेकिन कई सारी गंदगी जो होती है थोड़ी अंदर तक जाती है, इससे नीचे से ही लेयर खराब होना शुरू हो जाता है, इसलिए डेड सेल बन जाते हैं। तो हर्बल फेस पैक में आपका रोज पेटल, गुलाब की जो फूल होते हैं उसको मिला के बनाया हुआ है। ये हमारे चेहरे पे जितने भी मुरझाई त्वचा होती है हटाना, और किसी भी तरह का स्किन ऑयली, आपका ऑयली, उसके बाद ड्राई
और आपका जितना भी किसी भी तरह का स्किन हो, लेडीज जेंट्स सभी स्किन पे सेम रूप से ये काम करता है। हल्दी जो होता है हमारे त्वचा के लिए कितना बेस्ट होता है पता ही है। किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, उसको कम करने में मदद करता है। तो इसको आप लगाइए, 15 से 20 मिनट तक छोड़ना होता है लगाने के बाद, और उसके बाद हमें थोड़ा रिलैक्स कर लगा के 15 से 20 मिनट तक आराम से रिलैक्स करिए और उसके बाद पानी से साफ कर लीजिए। हो गया अपना हर्बल फेस पैक। तो हमारी जो डेड सेल होती है हट जाएगी। स्क्रब का काम क्या होता है? स्क्रब जो होता है वो अपने स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। अब इसके लिए इसमें खुरमानी थोड़ा दानेदार होता है। जब हम इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं तो अपने स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसके लिए खुरमानी। दूसरा जो है हमारे सनलाइट में अल्ट्रा, और वो आपकी स्किन को जला देता है। मतलब अगर हम धूप में ज्यादा रहे, स्किन थोड़ी क्या हो जाती है, सांवली पड़ जाती है, तो ऑफकोर्स वो देख लीजिए। खुरमानी थोड़ा उससे बचाने की हमारी मदद करता है। तो हर्बल फेस स्क्रब बड़े हल्के हाथों से, आपको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसाज करना है। ज्यादा मसाज करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो हमें बड़े हल्के हाथों से मसाज करना है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर उसके बाद पानी से साफ। तो ये हो गया आपका ब्यूटी केयर। और ब्यूटी केयर के साथ एलोवेरा सिरप और विटामिन सी ये जरूर है। और विटामिन सी के कितने अपने पास जूसेज हैं? पेरीडॉग, सीबक डॉग जूस, नोनी डॉग, तीनों में से कोई एक, और अपना एलोवेरा। ये प्रोडक्ट है। बालों का प्रोडक्ट दोस्तों, देखिए बालों की जो समस्या है ये बड़ी बड़ी एक मतलब जैसे बाकी प्रॉब्लम है वैसे ही हो चुकी है। क्योंकि आज कम उम्र में जो बालें झड़ रही हैं, खास करके महिलाओं को और इवन हम खुद को बाल जो झड़ रहा है, ये बड़ी समस्या है। इसको समझते हैं। देखिए बालों को झड़ने का जो सबसे बड़ा कारण अगर मैं बताऊं तो वो है हमारा भोजन, हमारा न्यूट्रिशन, नंबर 1। और नंबर 2 अगर मैं बताऊं तो हमारा जो एक रहन सहन बिगड़ चुका है, सोने का टाइम नहीं है, भोजन करने का टाइम नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होता है, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, और हम लोग जो हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है अपने बालों की ग्रोथ को कम होने का, और बाल इसीलिए झड़ रहे हैं। तो हेयर क्लिंजर जो है नेचुरली हमारे बालों को साफ करता है। इसमें आपका रीठा है, शिकाकाई है। रीठा को भी कम करता है, तो बाल को साफ करने के लिए अपना हो गया। तो 10 से 20 ml हमें थोड़ा सा लेना होता है, प्रोडक्ट को लेना है और अपना बालों को साफ करिए। महिलाएं हैं तो थोड़ा ज्यादा लीजिए, अगर जेंट्स हैं तो थोड़ा कम ले लीजिए। ये हो गया अपना हेयर क्लिंजर। हेयर डॉग ऑयल, हेयर डॉग ऑयल जो होता है, देखिए पहले ऑयल का एक कल्चर था। मतलब अपने दादाजी के टाइम पे मैं देखता था वो लोग बिना ऑयल बॉडी पे मसाज के लोग सोते नहीं। मतलब उनको चाहिए, और क्यों, उसका रीजन होता था बाल पे तेल लगाना उनका एकदम मैंडेटरी उन लोग का होता था, और ये जरूरी होता था क्योंकि रात में कफ एक तो बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी वो लोग लगाते थे कि बॉडी थोड़ी गर्म रहे और उसकी वजह से कफ ना बढ़े, नंबर 1। और दूसरा जो होता है उनके शरीर में हवा का प्रभाव ज्यादा होना, जिसकी वजह से बॉडी में पेन वगैरह या बालों को कोई नुकसान ना हो। तीसरा जो है बालों को नरिशमेंट देने, बाल जैसे ही हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बस भूल चुके हैं। अब तो कभी मन आया तो कभी तेल लगा लिया, नहीं तो छोड़ ही दो, तेल नहीं लगाएंगे, पक्का बाल झड़ेंगे। तो हेयर ऑयल जो होता है इसमें ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या करता है, ब्राह्मी हमारे